सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, हमें जहाँ तक उम्मीद है आप सभी संत महापुरुष सकुशल होंगे। सात संगत जी, आज के विचार में बाहर का बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा आपको प्रभावित कर सकता है, पर अगर आप ध्यान लगाकर सुनेंगे सात संगत जी तो आनंद आएगा। सात संगत जी, बगल में हरि कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा है तो उसके लिए थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ सकती है आपको सात संगत जी, पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाकर सुनेंगे तो सारी बात समझ में आएगी। सात संगत जी, सात संगत जी, आज का विचार है हमारे दुख को लेकर। सात संगत जी, एक कहानी के माध्यम से मैं अपना विचार रखने जा रहा हूँ। सात संगत जी, यह अवश्य ही आपके हमारे जीवन का जिंदगी जीने का नज़रिया बदल देगा। सात संगत जी, आइए सात संगत जी कहानी शुरू करते हैं। आप लोग कहानी को पूरे अंत तक सुनिएगा। सात संगत जी, यह हमारे जीवन में बहुत ही काम आने वाली है। सात संगत जी, सात संगत जी, कहानी का शीर्षक है गुरु के सीख से बदली सोच। सात संगत जी, यह कहानी एक श्याम नामक युवक की, जिसे गुरु ने नमक के बहाने जीवन के बारे में बताया। सात संगत जी, आइए शुरू करते हैं। सात संगत जी, सात संगत जी, श्याम सब कुछ छोड़कर अपने धर्म गुरु के पास रहने चला गया। गुरुजी ने उसे बहुत समझाया लेकिन श्याम नहीं माना। उसने तय कर लिया था कि वह अब दुनियादारी के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहता। गुरुजी को समझ में आ गया कि वह जरूर किसी से चोट खाकर आया है। गुरुजी हर दिन उसे समझाते कि वह वापस अपनी दुनिया में चला जाए, लेकिन हर दिन श्याम एक ही जवाब देता कि उसे वापस उस दुनिया में नहीं जाना। एक दिन श्याम का अच्छा मूड देखकर गुरुजी ने उससे पूछा, आखिर तुम वापस क्यों नहीं जाना चाहते? श्याम पहले तो इस पर कुछ नहीं बोला, कुछ भी बोलने से वह बचता रहा, लेकिन अंत में गुरुजी से उसने सच कहा, बचपन से लेकर अब तक मैंने दर्द के अलावा कुछ नहीं पाया है। मैं कितना भी कोशिश करूं, मुझे हमेशा हार का ही सामना करना पड़ता है। यह दुनिया शायद मेरे लिए बनी नहीं है। गुरुजी श्याम की तकलीफ समझ गए। एक दिन बात करते करते गुरुजी श्याम को नदी के किनारे ले गए। वहाँ उन्होंने थैले से एक गिलास निकाला और नमक की एक पुड़िया। फिर वह श्याम से कहने लगे, गिलास में नदी से पानी भरो और उसमें 2 चम्मच नमक मिलाकर पी जाओ। श्याम ने गिलास में पानी भरा और 2 चम्मच नमक मिलाकर पी गया। गुरुजी ने श्याम से पूछा, क्या तुम्हें नमक का पता चला? श्याम बोला, जी गुरुजी, पानी बहुत नमकीन था। गुरुजी बोले, अब 2 चम्मच नमक नदी में मिलाओ और फिर नदी से एक गिलास पानी निकालो और पी जाओ। श्याम ने एक बार फिर वैसा ही किया जैसा गुरुजी ने उससे कहा। फिर से गुरुजी ने वही सवाल किया, अब पानी कैसा लगा? श्याम बोला, यह पानी तो बहुत मीठा था, नमक का तो इसमें पता भी नहीं चला। गुरुजी बोले, क्या तुमने कुछ गौर किया? दोनों ही बार नमक की मात्रा समान थी, लेकिन पानी का स्वाद एकदम भिन्न। कम पानी में नमक ने स्वाद बदल दिया, लेकिन ज़्यादा पानी को नमक प्रभावित ही नहीं कर पाया। हमारी ज़िंदगी में भी नमक परेशानी होता है और पानी हमारा सोच। हर किसी को एक बराबर नमक मिलता है, लेकिन जिन लोगों की सोच और नज़रिया नदी जैसा होता है उन्हें ज़िंदगी मीठी लगती है, और जिनका नज़रिया गिलास जैसा होता है उनको अपनी ज़िंदगी कड़वी लगती है। इसलिए तुम अपनी सोच को विस्तार करो, ज़िंदगी तुम्हें अपने आप खूबसूरत लगने लगी।
श्याम को लगा जैसे उसके जीवन की नकारात्मकता ही खत्म हो गई है। तो आइए साथ संगत जी, अगर जीवन में ऐसे गुरु का साथ मिलता है, हमें समय समय पर ऐसे गुरु मिलते रहते हैं साथ संगत जी। आज हमारे पास माता सुदीक्षा के रूप में एक ऐसा गुरु मिला है जो हमें इस भंवर से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहा है साथ संगत जी। वो बार बार बताने की कोशिश कर रहा है साथ संगत जी। बहुत हम भाग्यशाली लोग हैं साथ संगत जी की ये दर मिला है हमको। साथ संगत जी, इस कहानी का निचोड़ यही था कि अगर हम जीवन के प्रति अपना नज़रिया बदल लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी भी बदल जाती है साथ संगत जी। तो आइए साथ संगत जी, अपने जो भी दुख दर्द नमक मिला है हमको, नमक के रूप में मिला है, उसको हम नदी में घोलने का प्रयास करें, ना कि गिलास में साथ संगत जी। अगर हम गिलास में घोलते हैं तो कड़वा ही लगेगा साथ संगत जी। उसे नदी में घोलने का प्रयास करते हैं और साथ संगत जी खुश रहने का प्रयास करते हैं। सबको बराबर नमक मिला है, ये बात हमको जानना होगा कि सबको बराबर नमक मिला है साथ संगत जी। तो जब सबको बराबर नमक मिला है तो हम किसी से ज़्यादा क्यों दुख और विलाप करें साथ संगत जी। ये तो लगा ही रहता है, पूरी दुनिया का है साथ संगत जी, अलग से तो हमें ही सिर्फ नहीं मिल रहा है ना। तो ये साथ संगत जी, इस कहानी को हम अपने जीवन में उतारने का भरपूर कोशिश करेंगे साथ संगत जी। प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।